नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टे प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सभी स्कंद 2 अध्याय 7 की चर्चा आज आरंभ करने जा रहे हैं। स्कंद 2 जिसमें कि 10 अध्याय हैं और जिसमें सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के मध्य हुई वार्ता का प्रमुख विषय परमात्मा की सृष्टि, उनके द्वारा लिए गए विभिन्न अवतार और समस्त प्रकार के कल्मशों से मुक्ति पाने का क्या उपाय है। तो इसीलिए ये एक प्रकार से ज्ञान योग कहा जा सकता है स्कंद 2 को। स्कंद 2 के प्रथम 6 अध्यायों का हम लोग पिछले सत्रों में स्मरण कर चुके हैं और आज 7वां अध्याय आरंभ करने से पहले हम सभी को इस श्रीमद् भागवतम सत्रों की श्रृंखला के 100वें सत्र में एक दूसरे को परस्पर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, क्योंकि परस्पर सुनने, श्रवण, पढ़ने, पठन, मनन और तत्पश्चात आचरण करने के भाव से इन सत्रों को भद्रा पूर्णिमा 20 सितंबर 2021 को आरंभ किया गया था। और तब से जैसी श्रोताओं की जिस प्रकार की टिप्पणियां, जिस प्रकार की उनकी इच्छाएं, आदेश इस सत्र के बारे में जो कुछ भी आवश्यक संशोधन रहे वो किए जाते रहे समय समय पर। और श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा से आज 100वें सत्र में हम सभी परस्पर साथ हैं। तो स्कंद 2 के अध्यायों के नाम की इस कड़ी में आज से हम 7वां अध्याय विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार, जिसमें 53 श्लोक हैं, उसको आरंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले के प्रथम 6 अध्यायों में यदि हम देखें, ईश अनुभूति का प्रथम सोपान, हृदय में भगवान, शुद्ध भक्तिमय सेवा, हृदय परिवर्तन, सृष्टि का प्रक्रम, समस्त कारणों के कारण, पुरुष युक्त की पुष्टि और आज से विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं। दो सौ सैतालीस इस अध्याय के साथ 247 के करीब हमारे श्लोक पूरे हो जाएंगे। इसका अर्थ हुआ कि करीब करीब हम 808 श्लोक प्रथम स्कंद से और 247 के करीब, तो अभी हम लोग
1000 के करीब श्लोक, 18,000 श्लोकों की इस श्रृंखला के श्रीमद् भागवतम बृहद पुराण से 1000 श्लोकों की इस यात्रा को पार कर पाएंगे इस अध्याय के समाप्ति के पश्चात। तो दूसरी जो बात मुझे आपसे भी से कहनी थी सत्र आरंभ करने से पहले, 7वां अध्याय है, तो 10वां अध्याय होने के पश्चात एक या दो सत्र में हम लोग इस पूरे स्कंद की पुनरावृत्ति करेंगे। और जो जहां भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, वहां पर आपको इसकी पठन सामग्री स्कंद एक की भांति उपलब्ध कराई जाएगी। तो श्लोकों की संख्या, अध्याय का नाम और सत्र आरंभ करने से पहले उसकी संक्षिप्त पुनरावृत्ति करने का एकमात्र ध्येय ये रहता है कि कलयुग में मति मंद होती है, हमें बार बार श्रवण करने की, पठन करने की आवश्यकता होती है, तब कहीं जाकर वो हमारे आचरण में आता है। और इसलिए हम पुनरावृत्ति पर, पुनः स्मृति पर, जो सुना है उसको समझने पर, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पुनः पढ़ने पर बहुत अधिक प्रयास देते हैं, ऐसा आचार्यों का मार्गदर्शन है। और जो भक्त इस प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए प्रयासरत होते हैं, उन्हें अपने जीवन में, प्रतिदिन के व्यवहार में, दुविधा की स्थिति में, इस भौतिक जगत में बहुत ही सरल तरीके से रहने में, इन सभी स्थितियों में विशेष सहायता प्राप्त होती है। तो इसीलिए अध्यायों का नाम, श्लोकों की संख्या बताने का औचित्य, जो हम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं वो केवल एक औपचारिकता न रह जाए, वो केवल एक खानापूर्ति न रह जाए, एक टिक मार्क न रह जाए, अपितु वो हमारे व्यवहार में प्रवेश करे। इसलिए उसके बिंदुओं को हम साथ साथ प्रयास करते हैं कि हम हृदयंगम भी कर सकें। तो आरंभ करते हैं आज का सत्र अध्याय 7 से। स्कंद 2 अध्याय 7, श्लोक संख्या 1 से 53 श्लोक है। और जैसा हम सत्रों के आरंभ में करते आए हैं, पहले हम श्लोकों का वाचन करेंगे और तत्पश्चात एक एक श्लोक को श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों से समझने का प्रयास करेंगे। स्कंद 2 अध्याय 7, श्लोक संख्या 1। विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। ब्रह्मोवाच यत्रोद्यत क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रोणीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्त अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यम् तं दृष्ट्याद्रिमिव व्रज धरो ददार जातो रुचिरजनयत सूयमानसुयज्ञ आकूतिसूनुरमरानथ दक्षिणायाम् लोकत्रयस्य महती महरद्यदार्तिम् स्वायम्भुवेन मनुना हरिरेत्यनुक्त यज्ञे च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचे ययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलगतिं प्रपेदे अत्रे अपत्यमभिकाङ्क्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमीति यद् भगवान् स दत्त यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगर्दिमा पुरुभयं यदुहेययाद्या तप्तं तपो विविधलोकश्रेक्षयामि आदौ सनात् स्वतपसः स चतुसनोऽभूत् प्राकल्पसम्प्लवविनष्टमिहात्मतत्त्वम् सम्यक् जगाद्मुनयो यदचक्षतात्मन् धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ठमूर्त्याम्
नारायणो नर इति स्वतपप्रभाव दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम् देव्यस्त्वनङ्गप्रीतिना घटितुं न शेकु कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुत तेन दहन्त्यसह्यम् सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु अस्य मनश्रयेत विद्ध सपत्नि उदित पत्रिभिः अन्तिराज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि तस्मादाद्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात् यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र निष्प्लुष्टपौरुषभगं निरये पतन्तम् त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन नाभिरिसा वृषभ आस सुदेवि सूनु यो वै चचार समदृग्जनयोगचर्याम् यत्पारमन्हंस्य मृषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकर्ण परिमुक्तसङ्ग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही सुंदर अध्याय है क्योंकि यहाँ पर हमें संक्षेप में भी दिखेगा, विस्तार में भी दिखेगा, लेकिन संपूर्ण जो भगवान की दिव्य लीलाओं का कथा रूप है जो यहाँ से आरंभ होने जा रहा है उसके बारे में हमें यहाँ से झलक मिलती जाएगी। अध्याय 7 विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। तो ये जो पूरा प्रसंग चल रहा है यदि हमें स्मरण हो तो सुखदेव गोस्वामी नारद मुनि और ब्रह्मा जी के संवाद को परीक्षित महाराज द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले परीक्षित महाराज ने अध्याय 1 में पूछा था कि मन को कैसे एकाग्र किया जाए। ये पूछने से पहले पूछा था कि किस प्रकार से मृत्यु के आसन, मृत्यु तो सभी की आने वाली है लेकिन जिनको निश्चित रूप से अपनी आने वाली मृत्यु के बारे में ज्ञान हो चुका है, आसन है, जो निकटस्थ है, बिल्कुल मृत्यु के अब समीप है, वो कैसे भगवत चरणारविंद को प्राप्त करें। सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए उत्तर में जो मेन प्रमुख ध्यान देने योग्य पंक्ति थी वो ये थी कि मन को एकाग्र करना आवश्यक है। और तब परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि मन को कैसे एकाग्र करें। फिर वहां पर उन्होंने विराट स्वरूप की भौतिक पुरुष की अवधारणा को जनमानस के समझ में आने के लिए प्रस्तुत किया ब्रह्मा जी ने, सुखदेव गोस्वामी ने। और उसके पश्चात जब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि भगवान क्या अपनी शक्तियों से अलग हैं, भगवान की शक्तियां क्या हैं, भगवान शक्तियों के द्वारा किस प्रकार से भौतिक जगत, नियमित जगत, ये उनकी पूरी सृष्टि में कितने जगत होते हैं और कैसे लोक होते हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ स्थित है, इन सब के बारे में मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी द्वारा जो नारद मुनि को उत्तर दिए गए थे वो सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ कथा रूप में बताते हैं और बहुत ही विनम्रता पूर्वक वो स्थापित करते हैं कि वक्ता को मेरा मत है, ऐसा मैं मानता हूँ, ये किसी नीति व्यवहार में कहा जा सकता है, उचित है, पर जब भगवान के बारे में बताना हो तो वो जो वेद के वचन, भगवान के कहे गए वाक्य जो स्वयं भगवान के मुंह से निसृत हुए हैं, वहां से निकलते हुए जिस गुरु शिष्य परंपरा में आगे प्रदान किए जाते हैं, जो
एक अच्छा गुरु है, वो पहले एक अच्छा शिष्य रह चुका है, और जब वो उस ज्ञान को अपने आगे भावी शिष्यों को प्रस्तुत कर रहा हो, तो उसके अंदर इस बात की विनम्रता रहे कि कितनी असीम अनुकंपा करुणा से इस विहद, बहुत ही वृहद ज्ञान है, ये बहुत ही गंभीर है, गूढ़ है, और सत्य तथा प्रामाणिक ज्ञान को मैं अपने गुरु से जिस प्रकार प्राप्त किया, उसी प्रकार मैं परंपरा में इसको आगे बढ़ा सकूं। तत्पश्चात जब, यदि हम स्मरण करें तो अध्याय 6 के अंतिम प्रश्न में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं ब्रह्मा जी के शब्दों में कि नारद मुनि को ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं अब एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा। तो यदि हम सब देख सके अध्याय 6 के 46वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राधान्यतो यान् ऋष्यामनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्ना आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। क्या कहते हैं? हे नारद, अब मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा, जो लीला अवतार कहलाते हैं। उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। ये लीलाएं सुनने में मधुर हैं और आस्वाद्य हैं, अतएव ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती हैं। तो एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और यहाँ से इसीलिए अध्याय 7 में ब्रह्मोवाच श्लोक संख्या 1 में हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी अब विस्तार में वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहले एक असुर हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। तो यहाँ पर भगवान के दिव्य अवतार की लीलाओं का वर्णन होने जा रहा है। तो सृष्टि का जब आरंभ हो रहा है, सृष्टि का आरंभ अर्थात भौतिक जगत का, तो श्रील प्रभुपाद जी व्याख्या में स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मांडों के लोकों में प्रमुख रूप से असुर और देवता, तो वैष्णव और जीव, ये दो श्रेणियां हमेशा से रही हैं। प्रथम देवता कौन है? प्रथम जीव कौन है? आदि जीव, सर्वोत्तम प्रथम देवता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। जब नारद मुनि ने, यदि हमें स्मरणो अध्याय 6 में आरंभ ही किया था, तब उन्होंने कहा था कि आप देवताओं में प्रमुख हैं, और हिरण्याक्ष इस भौतिक जगत की सृष्टि का पहला असुर है। अब हमें विचार इस प्रकार से समझना है कि जैसे हमारे मन में अनेकों प्रकार के द्वंद्व उठते रहते हैं, वैसे भगवान के द्वारा बनाई जा रही इस सृष्टि में कहा जा रहा है कि केवल धरती के ऊपर के लोगों की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ भारहीनता वाली स्थिति होती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर हम कह सकते हैं, भौतिक विज्ञान भी कहता है, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर उठते जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण कम होता जाता है। जैसे चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण 1/6 भाग है, ऐसा भौतिक जगत के वैज्ञानिकों की गणना है। तो आध्यात्मिक जगत में भी ये कहा गया है कि परिस्थितियां विचलित रहती हैं, अर्थात जो जो पूरा स्थान है लोकों का, ग्रहों का विचरण करने का, वो निश्चित है, लेकिन उसमें वो ऊपर नीचे तैरते रह सकते हैं। और भारहीन, जो तुलना की गई है वो कही गई है, भारहीन गेंद के समान तैरते रहते हैं। और इस तैरते रहने में जब आरंभ की सृष्टि, बिल्कुल आरंभ में ब्रह्मा जी, क्षमा कीजिए, बिल्कुल आरंभ में जब गर्भोदकशाही विष्णु, एक ब्रह्मांड के जो हमारे विष्णु है, द्वितीय पुरुष जिनकी बात की जा रही है, गर्भोदकशाही विष्णु सबसे पहले पृथ्वी को उस भारहीन स्थिति से एक स्थापित रूप में करने के लिए क्या करते हैं, वो उसे अपने डूबे हुए, एक तरीके से हम उसे कह रहे हैं, महासागर में, गर्भोदक नामक महासागर में डूबे हुए पृथ्वी को उठाने के लिए वाराह का रूप धारण करते हैं। तो अपने ट्रस पे ऐसे आगे हमने देखा है, वो जो वाराह रूप भगवान का देखा है, वो पृथ्वी को उठा रहे हैं। लेकिन उसी समय क्या होता है, हिरण्याक्ष, हिरण्य अक्ष, हिरण्य अर्थात स्वर्ण हो गया, और अक्ष मतलब जो उसका दस्यु था, जो मालिक था, हिरण्याक्ष को स्वर्ण दस्यु कहा गया है। और वो आ जाता है विशाल शूकर का रूप धारण किए हुए, वाराह रूप भगवान से आ जाता है वो संघर्ष करने के लिए।
बहुत सुंदर हमारे जो जयदेव गोस्वामी हैं, उन्होंने दशावतार पर जो गीत लिखे हैं, जब भी आप वैष्णव सदाचार संहिता पुस्तक को देखेंगे जहाँ पर वैष्णव गीत हैं, वहां पर दशावतार के बहुत सुंदर छंद लिखे हुए हैं, 10 छंद लिखे हुए हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ उसको प्रस्तुत किया है। वो दिखाते हैं, वो यहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो लिखते हैं यहाँ पर, ये यदि आप लोग ऐसे यूट्यूब पर डालेंगे, एक इस्कॉन डिजायर ट्री पर डालेंगे, तो ये आपको मिलेंगे। बहुत ही सुंदर छंद है वास्तव में। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनि कलंक कलेव निमग्ना, केशव धृता शूकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हे केशव, हे शूकर रूप धारण करने वाले परमेश्वर, हे भगवान, पृथ्वी आपकी दाढ़ों पर स्थित थी और वह कलंक युक्त चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रही थी। तो अगर हम देखना चाहें कि भगवान उत्पत्ति कहाँ से कर रहे हैं, भगवान कोई बहुत सुंदर मुकुट धारण करके नहीं, भगवान इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि प्राणी मात्र में वो उपस्थित है और वो जो चाहे वो रूप धारण कर सकते हैं। लघु से लघु और बृहद से बृहद, मानव मस्तिष्क की कल्पना में ये सोचना भी संभव नहीं है। तो वास्तविक विराट जो शूकर अवतार है, जिसको जिसको वो धारण करते हैं पृथ्वी लोक के भार को उठाने के लिए, तो शरीर का कोई भी अंग, वैसे अगर आप वाराह के रूप में देखेंगे, शुकर के रूप में देखेंगे, तो उसका आगे का, जिसको हिंदी में तूतन कहते हैं, वो वाला भाग बहुत ही अ, बहुत ही शोभामय नहीं लगता है देखने में। लेकिन भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार हमें जो कुछ भी संसाधन, जो कुछ भी स्रोत, जो कुछ भी माध्यम दिया गया है इस भौतिक जगत में, उसको हम कल्याणार्थ, परमार्थ और इस भव बंधन से आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो जब वाराह देव उस गर्भोदक सागर से पृथ्वी को अपने आगे के अग्रभाग पर धारण करते हुए निकालना चाह रहे थे, तो उसी समय हिरण्याक्ष ने उनकी योजना में बाधा बनाने लगी। अब बाधा डालने के लिए अपने उसने योजना बनाने लगी। और श्री अजीव गोस्वामी लिखते हैं कि हिरण्याक्ष का वध भगवान के हाथों से वहीं पर हो जाता है। अभी आगे कथा आएगी, हिरण्याक्ष तो हम सभी को पता है किसका भाई है, और कथा इस प्रकार आगे बढ़ेगी। लेकिन संक्षेप में यहाँ पर एक श्लोक में आगे आगे के सत्रों, आगे के स्कंदों में विस्तार में आएगी ये कथा। अभी यहाँ पर हमारे वाराह देव हिरण्याक्ष को इस प्रकार से बहुत ही घमासान युद्ध होता है और उसमें मार डालते हैं। तत्पश्चात आगे कौन से अवतार के लिए भगवान स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं? सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुए। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से सुयम इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों लोकों के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः मानव मात्र के परम पिता स्वयंभू मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। तो अब प्रजापति, ये भगवान की अनुकंपा से ब्रह्मा जी द्वारा जो प्रथम श्रेणी के जीव रचे गए थे, उनमें आते हैं। और किस लिए आते हैं? सृष्टि के विस्तार के लिए आते हैं। तो आकुति के गर्भ से सबसे पहले स्वयंभू मनु ने किसे हरि पुकारा है? ये आप लोगों को नाम में यदि कोई भी भ्रम हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये सब पठन सामग्री में दिया जाएगा। अभी समझने के लिए हमें सिर्फ ये समझना है कि सुयज्ञ, प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ हो रहे हैं। सुयज्ञ ने का विवाह दक्षिणा से होता है, दक्षिणा से सुयम इत्यादि देवता उत्पन्न हुए। और सुयम जो है वो पूरे देवताओं की श्रृंखला में आ रहे हैं। जो प्रथम प्रथम मनवंतर के आरंभ की सृष्टि हो रही है, उसकी बात की जा रही है। तत्पश्चात अभी इसमें इसी इसी परिवार की श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ पर केवल देवताओं की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। श्लोक संख्या 3 में कहते हैं कि इसके पश्चात भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण करदम तथा उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र रूप में अन्य 9 स्त्रियों के साथ उन्होंने जन्म लिया था। तो पहले जो है वहां पिछले श्लोक में यदि आप देखेंगे तो प्रजापति की पत्नी आकुति, यहाँ पर दूसरे प्रजापति ब्राह्मण करदम ऋषि और उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र रूप में। तो पहले देवहूति और करदम ऋषि की, देवहूति और करदम ऋषि स्कंद 3 में, ये सारे विस्तार अभी स्कंद 3 में आने वाले हैं विस्तार रूप में। यहाँ पर एक एक श्लोक में परिचय मात्र दे रहे हैं ब्रह्मा जी। तो करदम ऋषि और देवहूति
के गर्भ से 9 बहनों का जन्म होता है, उसके पश्चात भगवान अवतरित होते हैं कपिल मुनि के रूप में, और उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिसे वे उसी जीवन काल में सांसारिक गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गई और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो कपिल का मार्ग है। तो दो कपिल हुए हैं हमारे शास्त्र में, एक दर्शन शास्त्र वाले हुए हैं, एक ये स्वयं भगवान कपिल हुए हैं। तो वो नास्तिकतावाद की मायावाद वाली व्याख्या नहीं, यहाँ पर सांख्य की व्याख्या की है। और ये भी स्कंद 3 में अध्याय, कई अध्याय हैं, कर्दम देवहूति, माता देवहूति और कपिल मुनि के संवाद की, किस प्रकार से, बहुत बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, जिसे हम एनालिटिकल स्टडी कहते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि शास्त्रों को, एक तो होता है हमने तत्व के रूप में समझा, दूसरा होता है कि हम वस्तुओं में कहाँ कहाँ कैसे कैसे भगवान उपदेश लिए। तो पूरे अध्याय 25 से लेकर 32 तक 6 से 7 अध्याय हैं स्कंद 3 में। वहां पर कपिल मुनि की पूरी लीला का वर्णन है, वहां करदम और देवहूति उनके माता पिता के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। और आचार्य कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में दिए गए इन अध्यायों में बताई गई बातों का पालन करता है, उसे देवहूति के समान मुक्ति प्राप्त होती है। जब भगवान अर्जुन को भगवत गीता सुनाते हैं तो उसे आत्म साक्षात्कार होता है। जो अर्जुन के पद का अनुसरण करेगा, जो भगवत गीता की बातों का अनुसरण करेगा, उसे वही अर्जुन, जो लाभ अर्जुन को प्राप्त हुआ था, वही उस मनुष्य को भी प्राप्त होता है। तो शास्त्र इसीलिए होते हैं। हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग है, किसी को पढ़ने में रुचि है, किसी को लिखने में रुचि है, किसी को देख कर जानने में रुचि है, किसी को सुनने में रुचि है, और सबके लिए हमारे शास्त्रों में उदाहरण है। तो आत्म साक्षात्कार की विधि माता देवहूति अपने पुत्र कपिल मुनि से पूछेंगी, और कपिल मुनि वहां पर 6 से 7 अध्याय में जो विस्तृत वर्णन करेंगे, उसके लिए आचार्य कहते हैं कि यदि वो आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको परम लाभ होता है, परम लाभ होता है। आत्म साक्षात्कार की ये पद्धति हमारे शास्त्रों में हमेशा से ही रही है। तो ये जो अवतार बताए जा रहे हैं, यदि आपको स्कंद 1 अध्याय, पहला अध्याय मुनियों की जिज्ञासा था, फिर दूसरे अध्याय में सूत गोस्वामी उत्तर दे रहे थे, फिर वहां पर तीसरे अध्याय जाते हैं, दूसरे और तीसरे अध्याय में जहां पर आपको शक्ति अवतार के बारे में बताया गया, वहां पर आरंभ में भी बताया गया था कि जो भगवान के अवतार हैं वो अंश हो सकते हैं, कला रूप में हो सकते हैं, गुण अवतार हो सकते हैं, युग अवतार हो सकते हैं, मनवंतर अवतार हो सकते हैं। और जब भगवान के आदेश से श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि उनका कोई पार्षद अवतार लेता है, तो ऐसे अवतार को शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। तो भगवान स्वयं या अपने अंश रूप में यदि अवतरित हो रहे हैं, स्वयं या अपने अंश रूप में अवतरित हो रहे हैं, तो वो अंश, कला, गुण, मनवंतर, युग अवतार है। लेकिन जब उनके पार्षद अवतरित होते हैं तो वो शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। और इस पूरी स्थिति में निर्विवाद रूप से शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि कोई भी अवतार अपनी स्वयं की, चाहे वो शक्त्यावेश अवतार अर्थात पार्षदों का अवतार हो, चाहे भगवान का स्वयं का अवतार हो, कोई भी अवतार केवल और केवल परमात्मा की इच्छा मात्र की पूर्ति के लिए, पार्षद पार्षद अचानक से आके वॉलंटियर नहीं करेंगे, भगवान आप विश्राम कीजिए, हम जाते हैं और धरती पर ये संभाल के आते हैं, नहीं, वो भगवान की इच्छा होती है और उस हिसाब से पार्षद वो नियुक्त करते हैं कि वो आएंगे। और वो ऐसा नहीं है कि जब पार्षद आते हैं तो उन्हें भौतिक जगत की समस्याएं नहीं झेलनी पड़ती। अद्वैत आचार्य की आज हमारे आज जो है वैष्णवों में, गौड़ीय संप्रदाय में आज तिथि है, और हम लोग आधे दिन का इसके लिए व्रत करते हैं। अद्वैत आचार्य कौन है? जो हम लोग 3 विष्णु अवतार पढ़ते हैं, महाविष्णु, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। तो स्वयं प्रथम पुरुष आते हैं, के अवतार के रूप में अद्वैत आचार्य कहे जाते हैं, और उनका जो है प्राकट्योत्सव है। और वो अद्वैत आचार्य जब मनुष्य के रूप में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको समस्याएं नहीं होती हैं, उनको भौतिक जगत में कष्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो प्राणी मात्र को चेतना जागृत करने के लिए, भगवान नाम में रुचि पैदा करने के लिए, कथाओं को सही क्रम से पढ़ने समझाने के लिए प्रकट होते हैं। तो प्रतिदिन शालिग्राम पर गंगा जल, पश्चिम बंगाल में जन्म लिया था हमारे अद्वैत आचार्य ने मनुष्य रूप में, और प्रतिदिन शालिग्राम पर गंगा जल और तुलसी पत्र अर्पित करते थे और प्रार्थना करते थे कि ये जो सब जीव कर्मकांड में कर्मकांड में अपनी रुचि फैला चुके हैं, और जिनको भगवत भक्ति से कोई भी हेतु नहीं है, हे भगवान, अब तो आपको भगवान के रूप में नहीं, भक्त के रूप में अवतार लेकर आना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा। तो अद्वैत आचार्य पहले आते हैं और उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु आते हैं। करीब करीब
कई वर्षों का अंतर था, जो है 125 वर्ष तक अद्वैत आचार्य रहे थे। तो ये हमने 1 मिनट का समय लिया क्योंकि वो परम वैष्णव हैं और स्वयं अवतरण लेकर बताते हैं कि किस प्रकार भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान भी किस को बुलाना भी है, पुकारना भी है अपने जीवन में, तो किस प्रकार पुकारना चाहिए। तो विषय यहाँ पर पार्षदों का है और इसलिए अद्वैत आचार्य को स्मरण करना भी आवश्यक था। अगले श्लोक में अत्रि मुनि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतार ग्रहण करने का वचन दिया और भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु है इत्यादि पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। तो अत्रि मुनि यहाँ पर अब जो ये सृष्टि का क्रम आरंभ हो रहा है, अत्रि मुनि स्वयं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से आते हैं। ये भी यहाँ पर भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं कि मुझे आप ही के समान शक्तिशाली पुत्र चाहिए। तो दत्तात्रेय जी आते हैं। दत्तात्रेय हमारे श्रीमद् भागवतम के इन स्कंदों की श्रृंखला में 11वें स्कंद में आएंगे, जहाँ पे वो 24 गुरुओं के बारे में आपने कभी कभी कहीं कहीं कथाएं सुनी होंगी, किस प्रकार से एक बच्चे को उन्होंने अपना गुरु कहा है, आकाश को कहा है, पृथ्वी को कहा है, एक युवती को कहा है, मकड़ी को कहा है, कई कई सारे उसमें नाम आते हैं। और 24 गुरुओं का और हर गुरु से किस प्रकार शिक्षा प्राप्त करनी, हवा को कहा है उसमें। तो दत्तात्रेय उनकी उनकी भी शिक्षाएं आएंगी, स्कंद 11 में आएंगी। तो यहाँ पर स्वयं दत्तात्रेय और कोई नहीं, स्वयं भगवान के अवतार हैं और वो अत्रि मुनि के आग्रह पर प्रस्तुत होते हैं। तो हम सभी को पता है, श्रील प्रभुपाद या तात्पर्य में हम भगवान से हमारे संबंध को पुनः स्मरण कराते हुए कहते हैं कि 5 तरह से हम भगवान से संबंध स्थापित करते हैं। प्रमुख जो भाव, जो प्रमुख 5 प्रमुख भाव हैं, शांत भाव में, दास्य भाव में, सखा भाव में, वात्सल्य भाव में और माधुर्य भाव में। तो अत्रि मुनि भगवान से कैसे जुड़े हैं? वात्सल्य भाव से जुड़े हैं। यशोदा मैया कैसे जुड़ी थी? वात्सल्य भाव से जुड़ी थी। माता कौशल्या कैसे जुड़ी हैं? वात्सल्य भाव से जुड़ी हैं। और अपनी भक्ति की सिद्धि में वो भगवान को ही पुत्र रूप में चाहते थे, तो भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। तो किसी, वैसे तो वो समस्त जगत के पिता हैं, पर प्रेम भाववश वो जब किसी का, जब कोई चाहता है कि मेरे पुत्र के रूप में भगवान आए, जैसे अपनी संतानों का नाम सभी भगवान के नाम पे रखना पसंद करते हैं। यदि यदि कन्या है तो माधवी, लक्ष्मी, अंबिका, अनेकों प्रकार के नाम है। और यदि पुत्र है तो इसी प्रकार हरि, केशव, मधुसूदन, गोविंद, गोपाल, ये सब नाम रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे स्मृति बनी रहे भगवान की और हमारे संबंधों की। तो ये वात्सल्य भाव में जीव, कई कई बार लोग पूछते हैं ना, आप देखिए किसी भी और दुनिया की भाषा में आप देखेंगे तो रखे गए नाम की कोई मीनिंग नहीं होती। रिचर्ड, रॉबर्ट, कुछ भी आप कह लीजिए, और उसकी कोई वैसी शास्त्रीय आध्यात्मिक आपको कोई ऐसी कोई वर्णावली नहीं मिलेगी कि इसका कोई संबंध है। पर अपने यहाँ संतान को भी, गृहस्थ में संतान को जन्म देना भी गृहस्थ में, ये एक प्रकार का यज्ञ है। और इसमें जो विधि पूर्वक संतान का दायित्व निभाने के लिए जब माता पिता स्वयं को तैयार करते हैं, तो वो ये क्या कहते हैं कि इसमें वो भगवान के साथ अपने आप को किस रूप में रख रहे हैं? वात्सल्य भाव में। तो जो भी पुत्र या पुत्री है उसका नाम वो इसलिए भगवत नाम पर रखते हैं। बहुत ही बृहद है हमारी ये श्रृंखला। तो ये जितने भी यहाँ पर हम जन्म देखते जाएंगे भगवान के, हम देखेंगे कि ये प्रथम पंक्ति के तो भगवान से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान की जो उन्होंने मानसिक शक्ति, जो योजना ब्रह्मा जी के हृदय में प्रस्फुटित की है, उससे जो प्रथम पंक्ति के प्रजापति और अन्य जीव निकलते जा रहे हैं, वो अब प्रार्थना करके वापस किसको लेके आ रहे हैं? भगवान के ही विभिन्न अवतारों को लेके आ रहे हैं। तो इसलिए जब हम शुरू में सुनते हैं ना, समस्त कारणों के कारण या विभिन्न क्रियाओं के लिए निर्दिष्ट अवतार, जैसे इस अध्याय का नाम है, तो आप देखेंगे इसलिए भगवान कहते हैं मैं सबके अंदर हूं पर फिर भी मैं किसी के अंदर नहीं हूं। और फिर ये बातें हमें भौतिक दृष्टि से समझ में आने में बहुत मुश्किल लगती हैं, तो हम इसीलिए इनको कथाओं के रूप में ही समझ ले तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं? अब भगवान सबके पुत्र बनकर या शक्ति रूप में प्रकट हो रहे हैं। जैसे कपिल मुनि जब प्रकट हो रहे हैं, और हमने देखा कि कर्दम ऋषि और देवहूति की उससे पहले 9 कन्याएं हैं, तो उन 9 कन्याओं के नाम भी आएंगे। प्रकृति के जितने क्षमा, धृति, दया, तुष्टि,
ये सब जो हमें गुण लगते हैं, विशेषताएं लगती हैं, ये वास्तव में प्रकृति की शक्तियां हैं, भगवान की शक्तियां हैं। और ये भी ये अवतार शरीर रूप में आती हैं। तो कर्दम ऋषि और देवहूति के इससे पहले ये कन्याएं प्रकट होती हैं, और उसके पश्चात कपिल मुनि आते हैं, उसके पश्चात भगवान आते हैं। तो भगवान भगवान स्वयं उत्पत्ति करके फिर सेकेंड जनरेशन में खुद आ रहे हैं अलग अलग अवतारों में यहाँ पर। तो ये तो एक संबंध हो गया वात्सल्य के रूप में, मित्र के रूप में जैसे अर्जुन का और भगवान का संबंध था। तो वो तो हमने काफी विस्तार में भी सुना है और आगे भी सुनते रहेंगे। तब इसके पश्चात ब्रह्मा जी कहते हैं श्लोक संख्या 5 में, विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी, और तब भगवान ने मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार के रूप में अवतार लिया। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतनी ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। तो यहाँ पर विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे तपस्या करनी पड़ी। भौतिक जगत तो उन्होंने बना लिया, अब उसमें अलग अलग कंपार्टमेंटाइजेशन करना है उनको, अलग अलग उनको श्रेणियां बनानी है। और वो क्या कह रहे हैं, ये कई बार हम लोग सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार न कह के सनत कुमार ही कह देते हैं, पर ये चारों में से एक भाई का नाम है, और इसलिए सरलतम रूप में जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं चार कुमार के रूप में अवतार लिया। तो पिछली सृष्टि में, क्योंकि ये इस मनवंतर की बात हो रही है, तो इसलिए पिछली सृष्टि में वो बता रहे हैं कि जब सब कुछ नष्ट हो चुका था, तब उसके बाद भी जो बचे हुए थे वो हमारे ज्ञान के प्रकाश पुंज किनके मस्तिष्क में बचे हुए थे? चारों कुमारों के। और वहां पर इतनी स्पष्ट ढंग से व्याख्या थी कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। विष्णु सहस्त्र नाम का यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उद्धरण दे रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का इसलिए उद्धरण देना उन्हें आवश्यक लगा है क्योंकि वहां पर जो भगवान के विभिन्न नाम हैं, सनातनम, अब अभी हमने नामों की चर्चा की थी किसी और विषय में, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कोई भी नाम भगवान के नाम से विलग नहीं है। और फिर लोग पूछते हैं कि फिर एक विशेष प्रकार के नाम का ही क्यों जाप करना? तो जिस समय की जैसी भाषा है उस समय के हिसाब से उस प्रकार की संस्तुति शास्त्रों में की गई है। तो गुणात्मक दृष्टि से देखा जाए, पानी की एक बूंद और पूरा समुद्र का प्रकाश अगर देखा जाए, समुद्र का पानी देखा जाए, तो गुणात्मक रूप में जो क्वालिटी है, जो अणु है, परमाणु है, उसमें वो समान है, लेकिन मात्रात्मक रूप में, क्वांटिटेटिव रूप में वो समान नहीं है। तो सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ब्रह्मा, ये सब जो शाश्वत उत्पत्तियां हैं, ये सदा सर्वदा रहने वाली है, लेकिन ये किससे आ रही है? ये भगवान की स्वयं की संस्तुति से आ रही है। और ये जब जब सृष्टि नष्ट होती है, यदि हमें नारद जी का विषय स्मरण हो स्कंद 1 से, तो नारद जी ने क्या कहा था? जब कल्प का नाश हो रहा था, तो मैं पूरे विलय के साथ, जब पूरा जगत का विलय हो रहा था, तो मैं भी घुस गया था भगवान के मुख में, और वहां फिर मैं उदरस्थ रहा, भगवान के उदर में निवास करता रहा, और समय आने पर वो सृष्टि उन्होंने फिर से उसको प्रकट किया। तो सब बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए भौतिक दृष्टि से समझने के लिए। हम सिर्फ इसको प्रणाम कर सकते हैं, इस ज्ञान को दंडवत कर सकते हैं, और जो भगवान लीला करते हैं उसको भक्ति योग में हम सार्थक रूप में ग्रहण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें इस बात का स्मरण कराती हैं कि हम मनुष्य रूप में आसपास होने वाली कथाओं कहानियों से ज्यादा संबद्ध कर पाते हैं अपने आप को। इसलिए भगवान ने कथाओं के रूप में, लीलाओं के रूप में प्रस्तुतिकरण जो किया है, उससे अपना प्रभाव जो दिखाया है वो हम स्वीकार कर लें, ताकि हम प्रकाश रूप में उनको स्वतः ही धारण कर सकें। तत्पश्चात श्लोक संख्या 6 में आते हैं। मैं यहाँ पर भी उतना ही समय इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आगे बहुत ही विस्तार से आएंगे। ये एक अवतार की लीला विस्तार से है, और यहाँ पर ब्रह्मा जी एक एक श्लोक में बता रहे हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 6 में, उन्होंने अपनी तपस्या की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण युगल रूपों में जन्म लिया। कामदेव की सखियां, स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रही, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती हुई दिखाई दी। तो धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से कौन कौन आ रहे हैं? हमारे नर नारायण आ रहे हैं। बद्रिकाश्रम में जब हम जाते हैं उत्तर भारत के ऊपर
ऊपरी हिस्से में, तो हमें आज भी वहां पर नर नारायण का मंदिर दिखता है। और वो युगल रूप में जब उन्होंने जन्म लिया, नर नारायण ने जो जीवन की तपस्या किस प्रकार से हमें जीवन में अ, और ये सतयुग की बात हो रही है, अगर युगों के हिसाब से बात करें तो नर नारायण जो है विशेष रूप से जो अवतार ले रहे हैं वो आत्म साक्षात्कार की विधि की संस्तुति तपस्या द्वारा, मेडिटेशन जिसे हम कह सकते हैं, उसके द्वारा कैसे की जाती है वो वहां पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ये सारे नाम जब हम सुनते हैं, धर्म जब हम सुनते हैं, मूर्ति, और जैसा मैंने बताया दया, धृति, तो ये सब केवल कहने मात्र की शक्तियां नहीं थी, ये सब शरीर रूप में धारण करके उत्पन्न हुई हैं। और क्योंकि भगवान की ये उनकी मानसिक कल्पना से उत्पन्न हुई शक्तियों की प्रतिमूर्तियां हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 7 में, शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चितवन से वासना को जीतकर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध की अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके हृदय में प्रवेश नहीं पाता, क्योंकि वे इससे ऊपर हैं। तो फिर भला उनके मन में वासना को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है? तो ये संबद्ध है पिछले श्लोक से, श्लोक संख्या 6 और 7, क्योंकि क्या कहा जा रहा है कि जब नर और नारायण तपस्या कर रहे थे तो अनेकों प्रकार की सुंदर स्त्रियों ने उनको अ, विघ्न डालना चाहा, हस्तक्षेप करना चाहा। ये भी भगवान की एक, कहा जा सकता है कि एक भगवान की लीला है, प्रस्तुति है कि किस प्रकार अपना चित्त अनेकों प्रकार की जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको, क्योंकि वो स्त्री कात्मक प्रतीक हैं, तो यहाँ पर नर नारायण के संदर्भ में कहा जा रहा है कि कामदेव की सखियां, क्योंकि कामदेव को भगवान ने उसी योजना के निमित्त प्रकट किया है, तो कामदेव की जो सखियों के रूप में स्वर्ग की सुंदरियां थी, वो सब उनका व्रत भंग करने के लिए आती हैं, लेकिन वो असफल रहती हैं, क्योंकि वो क्या देखती हैं कि उनके जैसी ही अनेकों सुंदरियां भगवान के शरीर से प्रकट हो रही हैं। तो हमें कथा स्मरण है, हमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन श्रेष्ठ है, तो ब्रह्मा जी शंकर जी सबसे पहले क्रोध कर देते हैं, ब्रह्मा जी कुछ क्षण पश्चात करते, थोड़ा थोड़ा तो संयम से बात कर पाते हैं, और विष्णु के तो छाती में लात मारते हैं, तो वो उनको कहते हैं कि आपके पैरों को चोट तो नहीं लगी, तो वो स्वभाव की विनम्रता और परिपक्वता दिखा रहे हैं। तो इसीलिए श्लोक संख्या 7 में यहाँ पर लिखा है कि क्रोध एक बार कर दिया, पर उसको वापस नियंत्रण में कैसे लिया जाए, ये भगवान के से अधिक श्रेष्ठतम तरीके से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वे इससे ऊपर हैं। वो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये जो भौतिक प्रवृत्ति की आवृत्तियां हैं, इससे वो भिन्न हैं। तो इसलिए उनके मन में भला वासना कैसे आ सकती है? तो ये यहाँ पर उनके किसको कहा जा रहा है? हमारे नर नारायण को कहा जा रहा है कि उनसे ही ये सब कुछ उद्भूत हुआ है। अगर हमें भृगु की कथा से देखा जाए, तो भृगु स्वयं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहे जाए, लेकिन वो ब्रह्मा जी कहाँ से आ रहे हैं? भगवान के पास से आ रहे हैं। तो भगवान को पता है कि कौन व्यक्ति, ये जो कथाएं हैं इनका हमारे लिए क्या है, कौन व्यक्ति भगवान की तरफ किस वृत्ति से आ रहा है। भगवान सबको समझते हैं, सबको जानते हैं, लेकिन वो प्रस्तुत होने का, प्रस्तुत करने का एक मौका सबको अवश्य उपलब्ध कराते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 8 में अब आ रही है वो सुंदर कथा, तो उसके लिए भी एक श्लोक यहाँ पर दिया गया है। श्लोक संख्या 8 में, राजा की उपस्थिति में सौतेली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे, और भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोकों के सभी मुनि करते हैं। तो यहाँ पर इनका उल्लेख इसलिए आ रहा है, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी विभिन्न लोकों को बना रहे हैं, विभिन्न लोकों के अनुसार विभिन्न जीवों की उत्पत्ति हो रही है। तो ब्रह्मलोक के सापेक्ष ब्रह्मा जी पितामह लगेंगे। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु, मनु के पुत्र उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज तपस्या करेंगे अपनी सौतेली माता के कटु कटु वचनों से पीड़ित होकर, और तब वो भगवान से, नारद मुनि के गुरु रूप में उनको स्वीकार करेंगे, और वहां से भगवत आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप उन्हें जो लोक प्राप्त होगा, वो क्या है? वो ब्रह्मलोक से भी ऊपर है। तो ब्रह्मलोक से ऊपर वो ध्रुव लोक के रूप में स्थापित होगा। तो ये कथा भी आगे विस्तार में आएगी, कौन से श्लोक हैं, क्या स्तुति है, कैसे नारद मुनि ने उनको तपस्या की विधि बताई, और संयोगवश नारद जी ने जहां तपस्या की, प्रहलाद महाराज ने जहां तपस्या की, और ध्रुव महाराज ने जहां तपस्या की, वो तीनों स्थान एक ही जगह पर स्थित, एक ही जगह पर है। वृंदावन के पास आप जाएंगे, मथुरा के क्षेत्र में आता है, और तीनों वहां पर, तीनों के मंदिर है वहां पर। तो
ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने 18 अक्षर वाले मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय उस समय सतयुग के समय पर वहां पर जाप करने के लिए कहा है। और भगवान जो ध्रुव महाराज को दर्शन देने के लिए अवतार ले रहे हैं वासुदेव, उनका नाम है कृष्णि गर्भ। तो वहां पर वो चतुर्भुज रूप में अवतार लेते हैं कृष्णि गर्भ नाम से, और सप्त नक्षत्रों से ऊपर विशिष्ट लोक प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार तपस्या करने पर ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन होंगे और वे संतुष्ट होंगे। तो लोक, नया लोक बना और नया अवतार हुआ है, इसलिए यहाँ पर ध्रुव महाराज की ये कथा यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद श्लोक संख्या 9 में तो ये महाराज वेन की कथा है, ये भी बहुत विस्तार में आगे है। और यहाँ पर एक श्लोक में इसे बताया जा रहा है कि महाराज वेन कुमार्गामी हो गया, अतः ब्राह्मणों ने वज्र शाप से उसे दंडित कर दिया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्य के सहित भस्म हो गया और नरक के पद पर जाने लगा। किंतु भगवान ने अपनी अहेतुकी की कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में जन्म लेकर शापित राजा वेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उससे सभी प्रकार की उपजे प्राप्त की। तो पृथु की कथा एक राजा के रूप में बहुत व्यवहारिक रूप से महत्व की कथा है। और पृथु कौन है? पृथु स्वयं भगवान के यहाँ पर रूप, भगवान का ही रूप है। वो जन्म लेते हैं, महाराज वेन के ऊपर वो कृपा क्यों करते हैं, ये भी हमारे आगे के स्कंद में कथा आएगी। ये सब दर्शन बताए जा रहे हैं, कैसे क्षत्रिय अर्थात प्रशासक के रूप में, कैसे ब्राह्मण अर्थात मार्गदर्शक के रूप में, कैसे प्रजा के रूप में। पृथ्वी उस समय अकाल पड़ा हुआ था। मैं बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि कथाएं आगे हैं, ये सब कुछ अकाल पड़ा हुआ था और महाराज पृथु पृथ्वी को उन्होंने कहा कि मैं इस पृथ्वी को इसकी तह तक खोद दूंगा अपनी प्रजा को समुचित उचित संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि पृथ्वी को इस बात का वर प्राप्त है कि जितनी आवश्यकता हो लेकिन उसके लिए प्रजा पालक होनी चाहिए, मतलब अर्थात प्रजा धर्म पालक होनी चाहिए। और जब प्रजा धर्म पालक नहीं होती है तो पृथ्वी अपने संसाधनों को समेट लेती है। तो वहां पर पृथु और पृथ्वी का संवाद होगा, और पृथु और कोई नहीं, स्वयं भगवान है। तो भगवान दिखाते हैं कि किस प्रकार यदि शासक के अंदर सामर्थ्य है तो वो संसाधनों की कभी कमी नहीं होने देता है, अभाव नहीं होने देता है अपने प्रजा के लिए। तो वो कथा आएगी मनु संहिता और कई कई अनेक जो स्मृतियां लिखी गई हैं, उसमें पृथु द्वारा जो उस समय नियम बताए गए हैं वो सब वहां पर उद्धृत हैं, और वो उसकी मतलब प्रस्तुति करते हैं। कई कई ऐसी बिंदु हैं, जैसे कि जो मार्गदर्शक राजा होते थे उनका कोई निश्चित वेतनमान नहीं होता था राजाओं के दरबार में, क्षत्रिय रूपी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। पुरस्कार राजा द्वारा जितनी आवश्यकता होती थी, वास्तव में जो ब्राह्मण होते थे, जो गुरु होते थे उस समय, वो सिर्फ उतना ही लेते थे, बाकी सब वो लौटा देते थे, क्योंकि उनका कार्य क्या कि धन का लोभ नहीं होना चाहिए। वास्तव में श्रील प्रभुपाद चाणक्य की कई सारी शिक्षाओं को अपने तात्पर्य में लिखते हैं, और यहाँ पर भी उन्होंने लिखा है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य के समय तक ये परंपरा रही कि अवैतनिक प्रधानमंत्री थे चाणक्य, अवैतनिक। उसके पश्चात बहुत सुंदर बातें हैं। यहाँ पर हम लोग श्लोक संख्या 10 तक देखते हैं। आज के सत्र में हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। तो श्लोक संख्या 10 में ये भी हमारे एक संप्रदाय की उत्पत्ति होगी भगवान के इस अवतार से। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और ऋषभ देव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपने में ही स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। तो ऋषभ देव जी की कथा किस प्रकार से जड़ योग में अर्थात पत्थर के समान मूक बनकर, तो आपने हम पूरे संप्रदाय के बारे में आगे जब ऋषभ देव जी की कथा आएगी, पर आपने जिन मतावलंबियों को अपना मुंह इस प्रकार से मौन धारण करते हुए, और जब उनको शरीर छोड़ना होता है, इच्छा मृत्यु का शरीर छोड़ना होता है, कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया संप्रदाय के लिए कि आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, ये आत्महत्या हो गई, पर फिर उन्हें खुद अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ा था। तो ये जड़ योग क्रिया है, ये पद्धति है, शास्त्रों में इसकी भी संस्तुति की गई है, पर ये बहुत कष्टमय है। और बहुत जो जो स्वेच्छा से अपने आप को कष्ट पहुंचाने की बहुत सारी विधियां हैं। तो इस ऋषभ देव जी की परंपरा में जो प्रयासरत साधक आते हैं, वो अपने शरीर को काफी कष्ट देते हैं। वो बाल नहीं बनाते, सिर के बालों को किसी मशीनी सहायता के बिना हाथ से उखाड़ कर, जाहिर सी बात है कि कष्ट इसमें होगा। तो ऋषभ देव जी ने ये स्थिति इसलिए उत्पन्न की थी क्योंकि ये एक असाधारण प्रयास है। वैसे तो श्रील प्रभुपाद सरल तरीके से कहते हैं, लेकिन जब इंद्रियां इतनी अवश हो चुकी हों
तो उसको कठिन तरीके से, क्योंकि आसानी से कहा जाए कि सुंदर भोजन भोग भगवान को अर्पित करके ग्रहण कीजिए, तो ये सामान्य परिस्थितियों में संभव होता है, पर कई बार समाज में काफी जड़ता आ चुकी होती है, तो जब हम विस्तार में पढ़ेंगे तो वहां हमें पता चलेगा। और ऋषभ देव जी जो इसमें पूरी पारिवारिक क्रम की परंपरा में आएगा कि ऋषभ देव स्वयं तो नाभि के पुत्र हैं, और ऋषभ देव के जो पुत्र होंगे राजा भरत, तो ऋषभ देव की माँ का नाम बताया गया है, पिता का नाम बताया गया है, किस प्रकार प, दादाजी का नाम बताया गया, पौत्र का नाम बताया गया, ये सब विस्तार पूर्वक आएगा ऋषभ देव जी का जब हम सत्र वहां पर आरंभ करेंगे। और और ब्रह्मा जी जब यहाँ पर ये सब कुछ बता रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में हम सब लोगों को विस्मृति ना हो, इसलिए मैं उनकी पंक्ति को ही पुनः पुनः दोहरा रही हूँ। वो कहते हैं कि एक एक संक्षिप्त में बताएंगे, तो क्यों, क्योंकि एक ही विषय पर वक्ता इतना ना बोलता चला जाए कि श्रोता को समझ में ना आए कि ये कथा आगे कहाँ बढ़ रही है। तो इसलिए बिल्कुल परिचय मात्र ही ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं। अब परीक्षित महाराज जब एक एक करके प्रश्न करते जाएंगे, तो हिरण्याक्ष की कथा विस्तार से है, ध्रुव की कथा विस्तार से है, हमारे ऋषभ देव जी की कथा विस्तार से है, तो ये सब कथा आगे के स्कंदों में आती चली जाएगी। तो आज के लिए हम लोग सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे, श्लोक संख्या 10 तक, जहां पर हमने भगवान के इन 10 अवतारों में से, क्योंकि ये सारे कुछ अंशावतार, कुछ गुणावतार, कुछ युग अवतार, कुछ शक्ति अवतार, पार्षद अवतार के रूप में ये यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो ब्रह्मा जी की द्वारा सृष्टि उत्पन्न करने के तत्काल बाद आरंभ हो चुके थे, और इनके द्वारा सृष्टि का जो क्रम है, तो इसलिए जब हम कहते हैं ना कि चार्ल्स डार्विन थ्योरी की पहले अमीबा हुआ, जलचर हुए, थलचर हुए, उसके बाद वानर हुए, वानरों के बाद मनुष्य हो रहे हैं, ये बहुत ही अस्पष्ट और भ्रमित करने वाली वैज्ञानिक थ्योरी है। विचार करिए कि यदि मनुष्य से बंदर उत्पन्न हुए, तो अब मनुष्य, बंदरों से मनुष्य का विकास हुआ है, तो अब मनुष्यों के आगे का विकास क्यों नहीं हो रहा है, या अब बंदर मनुष्य के रूप में क्यों नहीं परिवर्तित हो रहे हैं। तो उस थ्योरी यहीं पे डिस्कार्ड हो जाती है, निरस्त की जा सकती है, और जो ब्रह्मा जी द्वारा यहाँ सृष्टि की जा रही है, पूर्ण रूपेण से पूर्ण मनुष्य के रूप में, देवताओं के रूप में, असुरों के रूप में विभिन्न जीव प्रस्तुत हुए हैं, और उन्होंने पूरी सृष्टि के अलग अलग लोकों के हिसाब से जीवों को बनाया है। ये वास्तव में शास्त्रों द्वारा जो हम कह सकते हैं कि प्रामाणिक प्रस्तुति है, वो यहाँ से आरंभ होगी। तो इसीलिए कोई वैसे जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए अभी भी ये थ्योरी लिखनी आवश्यक है, क्योंकि उनको शायद नंबर ना मिले, पर ये अपूर्ण है। और मैंने कुछ समय पहले ही पढ़ा था कि बम्बई के किसी स्कूल में किसी बच्चे ने, इस्कॉन डिवोटी ने जाके अपनी अध्यापिका से ये प्रश्न किया भी था कि अब जो बंदर हैं वो मनुष्य क्यों नहीं बन रहे हैं, अगर बंदरों से मनुष्य बन गए, तो फिर बंदर अपनी जगह ही क्यों पड़े हुए हैं, या अगर एक प्रकार से ये क्रमिक विकास था, तो अब मनुष्य से ऊपर वाली जातियां, जीवों की योनियां क्यों नहीं दिख रही हैं। क्यों, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब बनाया, तब उन्होंने सब एक साथ बनाया, जीव जंतु, जलचर, नभचर, थलचर, सब एक साथ बनाए थे। तो आगे ये सब विस्तार पूर्वक आएगा। मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी से कि धैर्य पूर्वक, अगर ब्रह्मा जी एक श्लोक में कहेंगे तो हम एक श्लोक में समझने का प्रयास करेंगे, और अगर वो एक अध्याय में कहेंगे तो हम एक अध्याय में सुनने का भी स्वयं के अंदर थोड़ा धैर्य रखेंगे। तो तात्पर्य सुंदर है, कई जगह से श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, यदि आपके पास अवसर हो तो अवश्य पढ़ने का प्रयास करें। और आज के लिए हम लोग सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।